वेलकम टू एडवांस कंप्यूटिंग। आई एम सीमा दुबे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जो सबसे ज़्यादा आजकल मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, ये सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ कर रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। फिर उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का इसमें यूज़ होता है। तो ये सारे आपको इनमें किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है और पाइथन में कैसे होता है, जावा में किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक-एक करके स्लाइड में बताऊँगी। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सारी लैंग्वेजेस आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में किस तरीके से सोर्स कोड जो होता है, जो आप प्रोग्राम टाइप करते हो, किसी भी एडिटर में उनका किस तरीके से कंपाइलेशन होता है, किस तरह से प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है, किस चीज़ में वो कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम आपके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका सोर्स प्रोग्राम है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने कोई भी सोर्स प्रोग्राम लिखा है, इसको जिसको जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है? जो भी आप किसी भी एडिटर में जो भी आप प्रोग्राम टाइप करते हो, उसको क्या हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है? और जब भी आप कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है? ऑब्जेक्ट कोड में। इसमें कन्वर्ट होता है मतलब मशीन लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है कंपाइलर से। फिर जब भी आप उसको आउटपुट देखना है जैसे जावा में, तो जावा में क्या होता है? जावा सी कंपाइलर होता है। ठीक है? जावा सी कंपाइलर होता है इसमें और उसमें इंटरप्रेटर क्या होता है? जावा होता है। ठीक है? तो अगर आप उसको इस तरह की ऑपरेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, कोई कंपाइलर यूज़ करना चाह रहे हो, तो सी प्लस प्लस में अलग होता है, जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो मशीन लैंग्वेज में होता है। ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो जितनी सारी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं? वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है क्लास होती है, जहाँ पर आप जो मेंबर डेटा होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इनको हम कंबाइन करते हैं इनटू अ वन सिंगल यूनिट जिसको हम बोलते हैं डेटा एप्स एनकैप्सुलेशन। ठीक है? अब जो ये क्लास के जो भी फीचर्स हैं, जो भी इसमें मेंबर्स हैं, डेटा है, जो फंक्शन है, उनको कौन एक्सेस करता है? ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है? अब इसमें जो भी आपके डेटा हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती हैं। किस तरीके से अगर आपको क्लास के अंदर डेटा यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, क्लास के बाहर डेटा को यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। जैसे सी प्लस प्लस में आपका हो जाता है कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करते हैं हम उसमें, फिर उसमें आपका इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको एक क्लास से दूसरी क्लास जो बनती है, मतलब जो बेस क्लास होती है, तो सी प्लस प्लस में हम क्या बोलते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास का बनना इनहेरिटेंस प्रोसेस कहलाता है। टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एक्जिस्टिंग क्लास। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, जो सी प्लस प्लस होता है उसमें एग्जिस्टिंग क्लास को क्या बोलते हैं? बेस क्लास बोलते हैं। और जो डिराइव्ड क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं? जो नई क्लास बनती है उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। जबकि जावा में क्या होता है, जो आपकी बेस क्लास होती है उसको सुपर क्लास बोलते हैं और जबकि जो नई क्लास बनती है उसको सब क्लास बोलते हैं। इसी तरह एक और फीचर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। इसमें आपके कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे, पॉली ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब ऑपरेटर को नया टाइप देना है, रीलोड करना है, उसका नया डेफिनेशन देना है, तो उसके लिए ऑपरेटर जो होते हैं आपके एग्जिस्टिंग वाले, उनको आप ओवरलोड करते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक ही नाम यूज़ करके आप कई तरीके से फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का इट्स एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यह आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन जो है, जो भी आप क्लास में डेटा को यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं? जैसे हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट की हमने एक क्लास बनाई, तो स्टूडेंट के फीचर्स क्या होंगे आपके? स्टूडेंट का क्लास, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, उसके मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं आपकी सारी। आई होप आपको ये हूप्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब आ रहा है कि सी प्लस प्लस में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। जैसा कि आप सोर्स कोड देख रहे हैं आपका, कि इसमें हेडर फाइल कौन-सी यूज़ की जाती है, सी प्लस प्लस में आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूज़ की जाती है। यहाँ एक नेम स्पेस भी लिया है और इसमें एक मेन फंक्शन होता है।
जहाँ से कंपाइलर प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। यहाँ पर एक सिंपल एक कोडिंग की है कि अगर आपको वेलकम मैसेज प्रिंट करना है तो पहले कंपाइल करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, तभी आपका आउटपुट आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। आफ्टर कंपाइलेशन और जब आप उसको रन कर लोगे तब आपका आउटपुट किसमें आएगा, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये आपका सोर्स कोड हो गया, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, इसको कंपाइलेशन के बाद ये आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो गया है। तो सी प्लस प्लस में इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कि जावा में किस तरीके से होता है, क्योंकि वहां पर आपको कंपाइलर भी यूज करना है और इंटरप्रेटर भी यूज करना है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो आपकी सोर्स फाइल रहती है जावा में, उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट जावा। मतलब जो भी आप नोटपैड में या कहीं जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हो उसमें जो आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, तो फाइल को किस नाम से सेव करोगे आप, डॉट जावा नाम से। जब आपने कंपाइलर यूज किया, जावा सी नाम का जो कंपाइलर आपने यूज किया, तो जो सोर्स फाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, व्हाइट कोड में। ठीक है, और व्हाइट कोड में जो क्लास बनेगी, जो फाइल बनेगी, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट क्लास। ठीक है, और फिर इसको आउटपुट देखने के लिए जस्ट इन टाइम जो कंपाइलर है, जीआईटी कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम, फिर इसको नेटिव कोड में इसको क्या कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रन टाइम हो जाता है, और ये आपका कंपाइल टाइम हो जाता है। इस तरह से जावा का जो फाइल होती है, जावा कोड होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन इस तरीके से इसमें होता है। अब पाइथन में क्या रहता है, जो भी आपकी फाइल रहती है, ठीक है, पाइथन में जो भी आपकी फाइल रहती है वो किस एक्सटेंशन क्या रहता है उसका, डॉट पी वाई पाइथन फाइल रहती है। फिर ये कंपाइल होती है, वाइट कोड में कन्वर्ट होती है पी वाई सी से। ठीक है, फिर उसमें आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद पीवीएम आता है। ये इस तरह से आपका प्रोसेस है, सोर्स कोड, वाइट कोड और पीवीएम। ठीक है, ये पाइथन में इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है इसका। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है इसी तरह से मैं आपके वीडियो आते रहे इस चैनल में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।